Hello guys, here's Dev with you. We are starting a new chapter first from class 6 आपकी साइंस की बुक से जो है इसमें लिखा है फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। फूड कहाँ से आता है। अब ये नहीं है कि फूड चलो हमारे यहाँ तो सब्जी वाला आता है, ठीक है, या कोई दे जाता है या हम बाजार से लाते हैं, लेकिन वहां तक कैसे आता है। आपके यहाँ बाहर मान लीजिए ठेला वाला आया है, सब्जी वाला, तो वो कहाँ से लाया है, ठीक है, वो मंडी से लाया है। मंडी वाले कहाँ से लाए हैं, मंडी वाले खेतों से लाए हैं। इस तरीके से हमारे पास कहाँ कहाँ से होकर फूड आ रहा है। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कहाँ से आता है। उससे पहले ये जानेंगे हम कि फूड होता क्या है। फूड फूड एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और अन्न, जैसे कि हमें प्रोटीन मिल जाता है यॉक से। यॉक एग होता है, आपने एग खाया कभी, तो यॉक निकलता है एग के अंदर, जो उसके बीच में होता है ना, येलोइश पार्ट होता है, उसे हम यॉक बोलते हैं। उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम बनाना ले लेते हैं, बनाना में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और आपका फैट हुआ, आप फिश ले लीजिए, फिश में आपको फैट काफ़ी मात्रा में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ये आता कहाँ से है, हम तक पहुँचता कैसे है, क्या फूड। चैप्टर पहला हमारा पैराग्राफ है, What did you eat at home today? आज आपने घर पर क्या खाना खाया। Find out what your friend ate home today. और ये भी पता लगा लीजिए कि आज आपके दोस्त ने क्या खाना खाया। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल भी वही खाना खाया था जो आज खाया है। We all eat different We all eat different kinds of food at different times, isn't it? क्या ऐसा है कि हम अलग अलग समय पे अलग अलग भोजन लेते हैं, ऐसा है क्या। और अगर ऐसा है तो इसके फायदे क्या हैं। वो इस तरीके से, अगर हमने मान लीजिए अभी मिल्क ले लिया, ठीक है, या एग खा लिया, प्रोटीन मिल गया, लेकिन हमें कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बनाना लेना पड़ेगा। तो ऐसा है कि हम अलग अलग समय पे अलग अलग खाना खाते हैं, और वो हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये सारी चीज़ें एक ही जगह से नहीं मिल सकती, इसलिए हम अलग अलग खाना खाते हैं। फूड वेराइटी। अब फूड की वैरायटी क्या होती है और कितने प्रकार के फूड होते हैं, वो हम जानेंगे अब इस पैराग्राफ में। एक्टिविटी जो फर्स्ट है हमारी, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल। आप अपने फ्रेंड से स्कूल में, जो अगर मैं बोलता हूँ अगर बाहर भी हों, जो भी फ्रेंड्स हों, आस्क द फ्रेंड अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। उनसे पूछिए कि वो पूरे दिन में क्या खाना खाते हैं या क्या भोजन प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। See if you can also get this information from your friends staying in different states. ये देखिए, अगर अच्छा होगा अगर ये आप जानकारी अपने दूसरे स्टेट में जो रहने वाले दूसरे प्रांतों के हैं जो, उनसे प्राप्त कर सकें। जैसे कि यूपी में क्या खाते हैं, केरला में क्या खाते हैं, आंध्र प्रदेश में क्या खाते हैं। इस तरीके से अगर आप प्राप्त कर सकें, अगर आपका ऐसा कोई दोस्त आपके स्कूल में हो या आपके आसपास नेबरहुड में हो, अगर आप प्राप्त कर सकें उनसे ये बात, तो डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। लिस्ट ऑल आइटम्स इन योर नोटबुक। आप ये सारी बातें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें एज गिवन इन टेबल 1.1। जो आपकी टेबल 1.1 यहाँ पर ये दी गई है। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो इसमें क्या बोला गया है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, मतलब जितने भी हो पाए आप पे, जितने आपके पास पॉसिबल हो, उतने फ्रेंड्स के आप यहाँ पे नोट डाउन करें। क्या कि उसका फ्रेंड्स का नाम, इस तरीके से मैं बता देता हूँ आपको एक टाइप कर। तो मैं यहाँ पे अपना एक फ्रेंड ले लेता हूँ, जैसे कि अपना कोई फ्रेंड ले लेता हूँ यहाँ पर, इससे आपको समझने में आसानी होगी। मैं कन्नू लेता हूँ, एक मेरा फ्रेंड है, उसने पूरे दिन में इडली खाई हुई है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने दूसरे फ्रेंड का नाम, और यहाँ पे उसने जो भी पूरे दिन में खाया हुआ है, फिर तीसरे फ्रेंड का नाम और उसने जो भी खाया हुआ है, आपको इस तरीके से मेंशन करने हैं। जितने पॉसिबल हो पाए उतने, कम से कम 5 तो करना ही करना, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटीज इन फूड दैट वी ईट। तो ऐसी कई सारी फूड की वैरायटी हैं जो हम खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। क्या आपने कभी सोचा है कि ये फूड आइटम्स बने किससे होते हैं जो हम लोग खाते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। उन चावलों के बारे में सोचिए। किन चावलों के बारे में, उन चावलों के बारे में सोचिए जो हम घर पर बनाते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम क्या करते हैं, कच्चे चावल लेते हैं और उन्हें
वाटर में बॉईल करते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें क्या सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स और मतलब क्या इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स 2 इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड। इसमें 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स जरूरी होते हैं। किसके लिए जरूरी होते हैं? हमें घर पर चावल बनाने के लिए 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कैसे क्या हो गया, एक हमारे रॉ राइस हो गए और एक हमारा वाटर हो गया। नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस की डिश बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी साइड देखते हैं, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। अगर हम दूसरी साइड देखें तो हमें दूसरे फूड आइटम्स के लिए काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स की मतलब मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे कि हम वेजिटेबल करी बनाते हैं, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। अगर हम वेजिटेबल करी बनाते हैं, जैसे हम मिक्स वेज ले लेते हैं तो उसके लिए अगर हम मिक्स वेज लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स चाहिए होंगे। जैसे कि हमारा हो जाता है आलू, टमाटर, गाजर, ठीक है, मटर। इस तरीके से हमें काफ़ी सारे वेजिटेबल्स चाहिए होंगे। सॉल्ट चाहिए होगा, मसाले चाहिए होंगे, स्पाइसेस, ठीक है, ऑयल चाहिए होगा हमें, और सो ऑन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ज़रूरत पड़ेगी हमें अगर हम मिक्स वेज बनाने जाएंगे तो। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, अब हम ये देखेंगे। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। कुछ आइटम चूज कीजिए टेबल 1.1 में जो आप लिस्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप कुछ आइटम जो लिस्ट करेंगे ना, उसमें से कुछ आइटम चूज कर लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे इडली दिया हुआ था, कन्नू के नाम पर हमने इडली यहाँ पर लगाया हुआ था, तो इडली में and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends, your your friends and elders at home। जैसे कि हमने यहाँ पे कन्नू के नाम पे क्या लगा दिया था, हमने यहाँ पे कन्नू के नाम पे इडली लगा दिया था, यहाँ पर हमारा इडली था। तो इडली बनाने के लिए हमें अब किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये चीज़ किससे पूछेंगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आप वहाँ डिस्कस करेंगे। और एल्डर्स एट होम, जो आपके घर में आपके बूढ़े बड़े, जिन्हें हम बूढ़े बड़े बोलते हैं ना, जैसे मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, इन लोगों से आप पूछेंगे। लिस्ट देम आइटम इन टेबल 1.2। फिर आपको यहाँ पर ये टेबल 1.2 में आपको यहाँ पे मेंशन करना है उन चीज़ों को कि उनमें क्या क्या लग रहा है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और कुछ आपको अपनी तरफ से मेंशन करने हैं। जैसे कि क्या हो गया, रोटी चपाती। से रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो रोटी चपाती होती है ना, उसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आटा और वाटर। सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। इससे हमारी क्या बन जाती है, रोटी बन जाती है। मिला देते हैं हम, ठीक है, पानी को किसमें, आटे में, और रोटी बना लेते हैं। दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, और दालें बनाने के लिए हमें पल्सेस बनाने के लिए दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए होंगी, और वाटर चाहिए होगा, सॉल्ट चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा, घी चाहिए होगा, और स्पाइसेस चाहिए होंगे, और मसाले चाहिए होंगे हमें। इस तरीके से हमारी दाल बनके भी तैयार हो जाएगी। अब हम यहीं पर दूसरे अपने पेज पर चलते हैं, पेज 2 पर। इसमें आपका पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं हम। व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या देखा। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। अब हमने कुछ ऐसा इसमें नोटिस किया जो कॉमन पड़ रहा हो हमारे सारे फूड आइटम्स में। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे हमने बॉइल्ड राइस बनाए थे, इडली भी बनाई और दाल भी बनाई, तो इसमें सब में कॉमन कुछ आपने नोटिस किया क्या, वाटर। ये सब में यूज़ हो रहा है। अगर हमने चपाती बनाई थी उसमें भी यूज़ हुआ वाटर, ठीक है ना। और अगर हम बॉइल्ड राइस बना रहे थे तो उसमें, सॉरी, कुक राइस बना रहे थे तो उसमें हमें वाटर यूज़ करना पड़ रहा था। क्यों हमें वाटर का यूज़ करना पड़ रहा था कुक्ड राइस के लिए, जब हम उन्हें उबालते थे पानी में, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे अगर हम इडली बनाते हैं तो हम उन्हें पानी में चावलों को भिगो के रख देते हैं रात भर के लिए, तब हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, राइस वो वाटर की। तो हमें ज़रूरत पड़ती है वाटर की। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर दिस फूड आइटम्स। में क्या डिस्कस, क्या देखा हमने, तो फिर हमने क्या देखा, वाटर हमारा सब में ज़रूरत आ रही है, वाटर की ज़रूरत पड़ रही है। डिस्कस इन क्लास, आपको क्लास में डिस्कस करना है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो आपको ये डिस्कस करना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। जैसे कि यहाँ पे ये रहे आपके इंग्रेडिएंट्स, ये ये आपका केले रखे हुए हैं, आम रखे हुए हैं, और ये पाइनएप्पल और
कहते हैं सेव। तो इस तरीके से आपको ये तो पता होगा कहाँ से आते हैं, जंगलों से या किसी वन वगैरह से या फार्म हाउस से, इस तरीके से ये तो यहाँ से आ जाते हैं। तो इसमें हम फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, फूड 1.2 में फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, इसके बारे में जानेंगे कि फूड मटेरियल्स क्या हैं और उसके सोर्सेस क्या हैं। ठीक है, ये हम जानेंगे किसमें, 1.2 में। चलिए हम चलते हैं। इट मे बी इजी for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2, fruit and vegetables for instance। देखिए ये हमारे लिए गैस करना आसान है कि ये कहाँ से आते हैं। क्या, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं जो हमने लिस्ट किया था 1.2 टेबल में। वेयर टू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं। प्लांट ऑफ कोर्स, कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते होंगे, फूड और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स, है ना, ऑफ कोर्स ही बात है, कहाँ से आएंगे, प्लांट से आएंगे। व्हाट आर सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, अब हमें ये जानना है, जैसे कि हमने इसमें वो मेंशन किया था क्या, आटा और वाटर, किस लिए मेंशन किया था, चपाती बनाने के लिए ना। तो वही टॉपिक उठ के आ गया है कि व्हीट कहाँ से आते हैं। हमने इडली देखी थी उसमें, तो ये टॉपिक आया है राइस कहाँ से आते हैं। जैसे बॉइल्ड राइस के लिए हमने देखा था, उसमें भी राइस की, रॉ राइस की जरूरत पड़ रही थी, तो हम ये भी देखेंगे राइस कहाँ से आते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ rows and rows of plants which give us these grains। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, पैडी, पैडी क्या होते हैं, होते हैं अपने चावल। तो ये चावल के और आपने गेहूं के खेत देखे होंगे जिसमें रोज में लगाए जाते हैं। तो क्या होता है ना, इससे फसल जो होती है अपनी, वो एक कतार में लगाई जाती है। तो ये पता है रोज में किस लिए लगाए जाते हैं, रोज में ये इसलिए लगाए जाते हैं, जैसे कि अगर कोई एक पौधा लगा हुआ है यहाँ पर, अब इसके बगल से अगर हम दूसरा पौधा लगा देते हैं, तो कहीं इनके जो सीड्स की जब ये फूटेंगे और जिसमें से जब प्लांट निकलेगा, तो कहीं दोनों एक में मिक्स ना हो जाए, तो एक सीड खराब ना हो जाए, इस चक्कर में इन्हें रोज में लगाया जाता है और थोड़ी थोड़ी गैप पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना रीजन होता है रोज में लगाने के लिए। तो उसने ये बोला है कि आपने रोज देखी होंगी किसकी, पैडी की और किसकी, ये अपने व्हीट की, विच गिव अस दिस ग्रेन्स, ये हमें, जो हमें ये ग्रेन्स देती हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क्स, एग्स एंड मीट्स विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स। अब ये फूड आइटम्स जैसे कि क्या हो गया अपना, मिल्क हो गया, एग हो गया और क्या हो गया, मीट हो गया। अब अपना ये फूड आइटम्स कहाँ से आता है, ये अपना, इसकी सोर्स क्या है, इसकी सोर्स है अपनी एनिमल। अब जैसे कि ये दिया गया है, देखिए 1.2 में फिगर में बताया है इसमें। अभी सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, अभी एग आ रहा है जो अपना, जो प्रोटीन से भरा हुआ है, इसके अंदर जो यॉक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अपना ये कहाँ से आ रहा है, ये अपना इससे आ रहा है, मुर्गी से। और कई लोग तो क्या करते हैं, इसी को मार के यहाँ से इसे काटा और इसी को खा गए। ठीक है, लेकिन अपन को प्रोटीन यहाँ से भी प्राप्त हो सकता है बिना किसी की जान लिए। किससे, ये अपने एग से। अब ये अपना एनिमल सोर्सेज हो गया। ठीक है, अब अपना आता है ये प्लांट सोर्सेज के बारे में देखते हैं। प्लांट सोर्सेज अपना ये है, ये देखिए अपना दिया गया है, ये अपना प्लांट सोर्स, ये प्लांट से आता है। केले के पेड़ देखे होंगे आपने, है ना, ऐसे ही पाइनएप्पल के पेड़ भी देखे होंगे, अगर देखे हो कई लोगों ने। मैंगो और एप्पल के तो मुश्किल है, अगर देखे हो कईयों ने तो देखे हो, वरना एप्पल के। और ये अपना एनिमल सोर्स हो गया। तो अपने ये दो सोर्स हो गए जहां से अपना फूड आता है। अब अपन चलते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्ली एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब यहाँ पे कुछ फूड आइटम लिस्ट किए गए हैं, जो हम पहले हमने जो लिस्ट किए गए थे उसमें से हम उठाते हैं कुछ, एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, और हम जानने की कोशिश करेंगे वो कहाँ से आते हैं। दे द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, वो इंग्रेडिएंट्स और उसके सोर्सेस कहाँ से आते हैं वो। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, कुछ एग्जांपल्स 1.3 में दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल, तो हमको क्या करना है, टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स मतलब उसमें भरने हैं हमको, जो भी इसमें छूटी हुई जगह पर है। मोर एग्जांपल्स टू दिस लिस्ट, और इसमें कुछ और एग्जांपल भी अपन को यहाँ पे ऐड करने हैं। तो इसमें पहला क्या है, इडली, जो अपने पहले वाले से उठ के आ गई, ये अपने देखिए पहले पेज पे यहाँ पे दी गई थी ना, ये इडली, ये वहां से उठ के वहां पहुंच गई है। ठीक है, तो अब इडली, अब इडली में क्या बोला है इसने, राइस, चावल।
ठीक है, अपना राइस हो गया पहला। दूसरा हो गया उड़द की दाल, जो उड़द की दाल जिसे भुगा जाता है, फिर उसे पीस के इडली के लिए तैयार किया जाता है, उसका डो। ठीक है, जो डो होता है ना, उससे इडली बनती है। फिर हो गया अपना सॉल्ट। तो उड़द दाल अपनी कहाँ से आ रही है? उड़द दाल अपनी कहाँ से आती है? उड़द दाल भी अपनी जैसे राइस प्लांट से आ रहा है, उड़द दाल भी प्लांट से ही आती है। और अपना ये हो गया सॉल्ट। अभी सॉल्ट अपना कहाँ से आता है? ये हो गया सी से आ रहा है। ठीक है, अब ये अपना सोर्स दूसरी बदल गई। ठीक है, अभी तक कहाँ से प्लांट और एनिमल पढ़ रहे थे, अपने ये सी से भी आ रही है, नेचुरली भी आ रहा है अपने, जिसको अपन सॉल्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, वाटर को पंप करते हैं, जिससे वो वेपोराइज हो जाता है और अपना सॉल्ट निकल के आ जाता है। और वाटर भी अपना लेक्स या ओशियन वगैरह से, और ये सी से आता है अपना वाटर भी। ठीक है, अब अपना ये चिकन करी। अब चिकन करी जो भी जैसे कि जो भी खाता है उसे पता होगा, नहीं खाता हो तो वैसे आपको पता ही होगा स्पाइसेस कहाँ से आते हैं, मसाले ये अपने पेड़ों से आते हैं। ठीक है, ये अपना प्लांट हो गया। अब अपना चौथा है ये वाटर। इसमें जैसे ऑयल लग गया, घी लग गया चिकन के लिए, ये चिकन करी के लिए। एनिमल, अब जैसे मैंने बताया था ना, कई लोग क्या करते हैं, उसी को मार के खा जाते हैं, जैसे कि ये है, इससे प्रोटीन तो अपन को ऐसे ही मिल सकता है, लेकिन कई लोगों ने क्या किया, इसी को मार के खा गए। किसको? ये अपने छोटे से बेचारे चिकन को, इसी को मारा और खा गए। ठीक है, तो ये अपना एनिमल हो गया। अब स्पाइसेस, इसका बता ही दिया, प्लांट से आता है। ऑयल घी अपना ये प्लांट और एनिमल से। ऑयल जैसे कि हो गया अपना सरसों, हो गया सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो होता है अपना, वो अपने सरसों के खेतों से आता है। ठीक है, सरसों से निकल के आता है। अब घी हो गया जी, अपने जैसे गाय और भैंसों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो उनके मिल्क की हेल्प से। ठीक है, अपना वाटर ये इसमें सी से ही आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, शुगर। शुगर अपनी कहाँ से आ रही है? शुगर कैन से आ रही है ना? तो शुगर कैन क्या हुआ, प्लांट हुआ ना, तो ये भी अपना प्लांट से आ रही है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। अब हम आगे अपना सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है क्लास 6 के पहले चैप्टर का, ओके, साइंस की बुक का। हम अपना जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट है, वो अपना हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।